हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज स्टार्ट करना था आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के लेक्चर को देखेंगे, जहाँ पे डाउट होगा वीडियो को पॉज करके उसकी मीनिंग फटाक से नोट कर लेंगे। सबसे पहले आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम बिना शब्दों के करते हैं, साइन सिंबल, ठीक है, सिग्नल से समझ जाते हैं। और इसमें सबसे पहले आपका आता है बॉडी लैंग्वेज या काइनेसिस। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज या काइनेसिस। तो उसमें क्या है, फटाफट एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, उसके बाद मैं फटाफट आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले आपका क्या है, पोस्टर्स। फिर उसके बाद आपका क्या है, जेस्टर्स। ठीक है, फिर आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस, साइलेंस, बॉडी कांटेक्ट। ठीक है, पोस्चर्स क्या होता है स्टूडेंट कि आपके चेहरे के, यानी सामने वाले के चेहरे के अभाव से आप समझ जाते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो आपको समझ में आता है। जेस्टर क्या होता है कि बॉडी के किसी भी मूवमेंट से, ठीक है, बॉडी के किसी मूवमेंट से आप जैसे इशारा करते हो। जैसे मान लो एग्जांपल, क्रिकेट में एम्पायर होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइड बॉल, नो बॉल, ठीक है, क्या देते हैं, इशारा करते हैं। फिर जैसे मान लो टीचर है क्लास में, मैंने कहा कि इस तरह से आ जाइए, इसका मतलब कि परमिशन मिल गई है ना। इस तरह कहा मैंने कि बैठ जाइए, इसका मतलब क्या होगा, आप बैठ जाइए। क्लियर। अगला आँखों, यानी आई कांटेक्ट। पता ही होगा ना कि कोई आँखों ही आँखों में बात कर लेता है, कोई आँखों से मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रह कर भी सवाल कर लेता है। क्यों जी। तो आंखें क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको समझ में आती है सामने वाले की बात। ठीक है, कि अगर आपको कोई बार बार देखे ही जा रहा है तो इसका मतलब कि लोग क्या मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, लाइक या डिसलाइक वाला, या कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है। ठीक। अगला है फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी चेहरे के हाव भाव से पता लगाया जा सकता है कि उसका चेहरा क्या शो कर रहा है। ठीक है। अपीयरेंस, बाहरी बनावट से। एग्जांपल, आप यूनिफॉर्म में आते हो तो समझ में आता है आप कॉलेज आए हो। जो बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि यार वो कॉलेज नहीं आया होगा, ठीक है, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, बॉडी कांटेक्ट। ठीक है, कई बार हम बॉडी कांटेक्ट से भी समझ जाते हैं। ठीक है, हमको वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सॉरी, एक साइलेंस छूट गया। साइलेंस कभी कभी खामोशी। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो सीधे साधे एकदम चुपचाप खड़े जाते हैं, कुछ ही नहीं बोले जा रहे। इसका मतलब क्या है, मैं समझ जाऊँगा आपको आंसर नहीं आता है ना। अगला है बॉडी कांटेक्ट। कभी भी बॉडी कांटेक्ट से, ठीक, जैसे मान लो कि हम इस तरह से हैंड शेक कर रहे हैं, किसी की पीठ थपथपा रहे हैं, है ना, या फिर किसी को धक्के दे रहे हैं, तो उससे भी समझ में आता है किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। क्लियर। अगला होता है प्रॉक्सिमिस। प्रॉक्सिमिस क्या होता है स्टूडेंट, स्पेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे, स्पेस से। जैसे मान लो कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट, स्टूडेंट कहाँ होते हैं, नीचे बैठे रहते हैं, है ना, चेयर पे। टीचर क्या होता है, सामने रहता है। ठीक है, तो वहाँ भी समझ में आ जाता है। ठीक है, ओरिएंटेशन या फिर सराउंडिंग, आसपास की चीज़ों से पता चल जाता है। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब उठना, खड़ा होना, बैठना। जैसे मान लो टीचर आए तो स्टूडेंट क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। दैट मीन ओरिएंटेशन। वहाँ समझ में आता है कि टीचर क्लास में आ गया है। और जैसे ही टीचर जाता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, गप्पे मारना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्लास में कोई नहीं है। सराउंडिंग, आसपास के माहौल से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, मतलब बाहर ढोल मजीरा बज रहा है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे शादी उदी होगी, हो सकता है। ठीक है, या फिर लोगों के रोआइये की आवाज़ आ रही है तो कुछ मातम होगा। क्लियर। अगला टाइप ऑफ स्पेस लैंग्वेज। जो स्पेस होता है ये आपका चार तरीके का होता है। पहला होता है इंटीमेट स्पेस, का मतलब कि बहुत ही क्लोज, आपके घर के लोग। पर्सनल, आपकी एज के, आपके बराबर आपके दोस्त के लोग। सोशल, आपके आसपास के लोग जो भी होंगे। पब्लिक, कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट है, ठीक है, वहाँ पर समझ में आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा स्पेस है, पब्लिक स्पेस। टाइम की वजह से, जैसे एग्जाम्पल आप 9 बजे आते हो, ठीक है, तो समझ में आता है कि 9 बजे क्लास का टाइम है, 11 बजे आते हो, ये जाने का टाइम है। ठीक है। अगला पैरा लैंग्वेज होता है, ये लाइक लैंग्वेज की तरह होता है। ठीक है, लाइक लैंग्वेज की तरह होता है। सबसे पहला वॉइस, ठीक है, आवाज़ से समझ में आता है। जिसमें कोई लड़की की आवाज़ समझ में आ जाता है। ठीक है, मेल या फीमेल की आवाज़ सुनकर आप समझ में आ जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है, पिच का मतलब होता है कि जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, जैसे हम ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो कभी क्या करते हैं, आवाज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं, फिर धीमे करते हैं। जैसे मतलब किसी प्रोग्राम में स्पीकिंग, ठीक है, बोलना फटाफट, स्पीड से बोलना। इसका मतलब कि कोई स्पीड से बोले जा रहा है, या तो वो बहुत अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, या तो टॉपिक इजी होगा। अगर कोई आराम से बोल रहा है, रुक रुक के बोले जा रहा है, इसका मतलब कि टॉपिक क्या है, डिफ़िकल्ट है।
पाउस रुकना, ठीक है। पाउस जैसे मान लो कि हम कोई टॉपिक बोलते हैं, रुक जाते हैं, इसका मतलब कि हमको ब्रेक लेना है या फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है। वॉइस वॉल्यूम, वॉइस को ठीक कम ज़्यादा करना, ठीक। साइन लैंग्वेज विजुअल के देख कर, जैसे मान लो कोई पिक्चर है, जैसे मान लो कि ये साइन लैंग्वेज देखो पीछे क्या है, मेरे शहबाज नाम लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे ये शहबाज सर ने स्लाइड बनाई होगी, ठीक है। ऑडियो, ठीक है, आवाज़ सुनकर, जैसे मान लो कि अब मैं यहाँ पे अगर अपना कैमरा क्या करूँ, ऑफ कर दूँ, ठीक है, तो आप फिर भी समझ जाओगे आवाज़ से, ठीक है, ये शहबाज सर की आवाज़ है। कलर, कोई लाल पीला कपड़ा पहना हुआ है तो समझ जाओगे वो कोई पार्टी या शादी में जा रहा है ना। यूनिफॉर्म का ड्रेस पहना है तो कॉलेज जा रहा है। क्लियर। तो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थे, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के नोट्स बनाएं और वहाँ पे शॉर्ट में हिंदी में नोट्स कर लें, ठीक है। डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना। लेक्चर अगर पसंद आएगा तो लाइक, रिव्यू और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले